नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक पंजाब के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। इसमें हम पंजाब की हर बड़ी खबर के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि किस तरह से पंजाब कांग्रेस ने दिया है एकजुटता का संदेश। बठिंडा स्टेशन पर फायरिंग के बाद क्या है इस समय का अपडेट। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी करमजीत कौर ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बहाने जालंधर में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पंजाब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप करमजीत कौर के नामांकन में शामिल हुई। विशेष बात यह रही कि सारे बड़े नेता अपनी अलग अलग गाड़ियों में नहीं बल्कि एक बस में सवार होकर पहुंचे। झंडे ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ सम्मान ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਨੀਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। अंदरूनी कलह से परेशान कांग्रेस आलाकमान के लिए पंजाब से आई ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल, पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु, कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह, राजा वडिंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा। यहाँ पंजाब कांग्रेस की पूरी लीडरशिप मौजूद है। मौका था जालंधर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर के नामांकन का। इस मौके पर कांग्रेस ने एकजुटता का संदेश भी दिया और शक्ति प्रदर्शन भी किया। जालंधर में पूरी कांग्रेस लीडरशिप एकजुट नजर आई। करमजीत कौर के नामांकन में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता अपनी अलग अलग गाड़ी में नहीं गए, बल्कि कांग्रेस पार्टी की एकता को दिखाने के लिए सभी लोग एक बस में सवार होकर पहुंचे। इससे कांग्रेस प्रत्याशी करमजीत कौर गदगद दिखी। बहुत बड़ा मान है इंडियन नैशनल कांग्रेस वालों मैनू मेरे परिवार नू, और मैं ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਖਾਲਸ। नवजोत सिंह सिद्धू भी अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब कांग्रेस में सब एक हैं। घर घर जाकर पुराने लोगों को भी मनाएंगे। जी जान से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। The Congress will be under one flag। एक झंडे ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏਗੀ। ऐसा कोई ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ऐसा कोई पौधा नहीं, मैं रिपीट कर रहा, ऐसा कोई पौधा नहीं ਜਿਹੜਾ औषधि ना बन सके। और कांग्रेस का कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं ਜਿਹੜਾ ਯਥਾ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ सम्मान ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। सम्मान ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਸੇ ਆ ਮਨਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 8 ਐਮਐਲਏ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਲੀਡਰ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कोई होवे वो होगा, कहता कहांदा कोई लीडर ऐसा नहीं। असी नीला समुंदर बनावांगे। सिद्धू की तरह पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग भी ऑल इज वेल का ही दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार होने के साथ साथ एक विचारधारा है। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ बैठा है, मैं और कोई जावांगा। पंजाब में लंबे वक्त के बाद इस तरह की तस्वीर सामने आई है जब सभी बड़े नेता एक साथ नजर आए। इससे जालंधर में उपचुनाव की जंग और दिलचस्प हो गई है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से निकाले गए सुशील कुमार रिंकू को पार्टी में शामिल किया और 24 घंटे के अंदर ही टिकट भी दे दिया। बीजेपी ने अकाली दल के पूर्व विधायक इंदर इकबाल सिंह अटवाल को अपना कैंडिडेट बनाया है, तो अकाली दल और बीएसपी ने बंगा से विधायक डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी को अपना साझा उम्मीदवार घोषित किया है। 20 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। 21 अप्रैल को निर्दलीय उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। आज कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन के बहाने कांग्रेस ने बड़ा पॉलिटिकल संदेश दिया है, जिससे जालंधर ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब का सियासी माहौल गर्मा गया है। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबर बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की। एक और जवान की बठिंडा मिलिट्री स्टेशन
में मौत हो गई है। मिलिट्री एरिया में रेड अलर्ट है। एरिया के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बुधवार को हुई फायरिंग के मामले में 2 अज्ञात के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बठिंडा के आर्मी स्टेशन में किसने चलाई गोली? फायरिंग कर कहां गायब हो गए दोनों हमलावर? 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन अति संवेदनशील बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर 4 जवानों की जान लेने वाले दोनों नकाबपोश हमलावर अब तक हाथ नहीं आए हैं। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन के ऑफिसर्स मेस में कल सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई थी। मारे गए चारों जवान तोपखाना यूनिट में तैनात थे। पंजाब पुलिस फायरिंग में आतंकी एंगल को खारिज कर चुकी है। हालांकि सुबह 4:30 बजे फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 4 शख्सों की गन शॉट इंजरी से डेथ हो गई है। अभी मिलिट्री ने फिर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ था। हमारे अफसर वहाँ हैं, वी आर इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज़। तो आगे उनकी आइडेंटिटी का क्यों नहीं पता, क्योंकि अभी आर्मी ने हमें बताया नहीं है। जैसे जैसे सिचुएशन डेवलप होती है लेट यू नो। वन थिंग इज वेरी श्योर कि दिस इज नॉट ए टेररिस्ट क्राइम। फायरिंग के चश्मदीद ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक 2 हमलावर सफेद नाइट सूट में थे और उनके चेहरे ढके हुए थे। दोनों हमलावर गनर वाले रूम से ऑफिसर्स मेस में दाखिल हुए। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की जांच में पंजाब पुलिस और सेना मिलकर काम कर रही है। इस मामले में बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले मिलिट्री स्टेशन के गार्ड रूम से एक इंसास राइफल और 28 गोलियां गायब हुई थी। पुलिस को 19 खाली कारतूस मिल गया है, लेकिन 9 कारतूस का पता नहीं चला है। हथियार की फॉरेंसिक जांच कर यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि फायरिंग में कहीं इंसास राइफल का ही इस्तेमाल तो नहीं हुआ। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या दोनों हमलावर बाहर से आए थे या अंदर के थे? अगर बाहर से थे तो फिर क्या ये गंभीर सुरक्षा चूक का नतीजा नहीं है? मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, बठिंडा, आज तक। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अमृतपाल सिंह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अब सेंट्रल एजेंसियों से इनपुट मिला है कि अमृतपाल सिंह राजस्थान में छिपा है। अमृतपाल की गिरफ्तारी का प्लान तैयार। पंजाब से राजस्थान तक बिछाया जाल। क्या पाकिस्तान भागने की फिराक में है अमृतपाल? भगोड़ा अमृतपाल पंजाब पुलिस के गले की फांस बन चुका है। 28 दिन बीत जाने के बाद भी पंजाब पुलिस उसे खोज नहीं पाई है। इसी बीच अमृतपाल सिंह के राजस्थान में दिखने का इनपुट मिला है। इस आशंका के बाद राजस्थान पुलिस एक्टिव हो गई है। पंजाब से पुलिस की टीमें भी राजस्थान पहुंच गई हैं और पाकिस्तान बॉर्डर से सटे 5 जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल राजस्थान बॉर्डर से पाकिस्तान भागने की फिराक में है। पुलिस अधिकारी अब इस मामले में ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। हालांकि राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने ये जरूर कहा कि हम सफलता के करीब हैं। संवेदनशील इशू है और इसमें जब तक हमें कोई सफलता नहीं मिलती है हम कुछ भी कहने से बचेंगे। हमारी टीमें काम कर रही हैं, कुछ इनपुट है, वो क्या इनपुट है और उसका क्या आउटपुट अभी तक है, ये अगर होगा भी तो हम पब्लिक डोमेन में चाहेंगे कि अभी न जाए। और जब सफलता मिलेगी हमें कुछ कॉन्क्रीट तो हम आपको बता देंगे। थोड़ी बहुत मिली भी है लेकिन अभी कुछ बताना उचित नहीं है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि अमृतपाल पंजाब के किसी तीर्थ स्थल पर पहुंचकर सरेंडर कर सकता है, जिसको देखते हुए अकाल तख्त आनंदपुर में केसगढ़ साहिब और फतेहगढ़ साहिब में बैसाखी मेले तक चौकसी बढ़ा दी गई है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। अगर इनमें से किसी भी जगह अमृतपाल पहुंचता है तो उसकी गिरफ्तारी का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। वहीं पंजाब पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने के लिए अब आम लोगों से भी मदद की अपील की है। बटाला के बाद अमृतसर रेलवे स्टेशन पर भी अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये पोस्टर रेलवे स्टेशन के हर एंट्री गेट और प्लेटफॉर्म पर लगाए गए हैं, जिन पर सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखने के साथ उचित इनाम देने की बात कही गई है।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਕਤ ਤਸਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਚਿਤ करे। 18 मार्च को अमृतपाल के फरार होने के बाद से छिपने और भागने में पप्पलप्रीत उसकी मदद कर रहा था। अमृतपाल जहां-जहां भी गया वो सभी पप्पलप्रीत सिंह के करीबी थे। पप्पलप्रीत की गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल अपनी साख बचाने के लिए सरेंडर भी कर सकता है, लेकिन पुलिस अमृतपाल सिंह को सरेंडर करने से पहले गिरफ्तार करना चाहती है। आज तक ब्यूरो। होशियारपुर में गुरुवार को एक और बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 10 लोग घायल हुए। ये सभी श्रद्धालु खुरालगढ़ साहिब में बैसाखी मनाने जा रहे थे। हादसे के शिकार हुए लोगों में 5 तो एक ही परिवार के हैं। होशियारपुर में बैसाखी के मौके पर मातम का माहौल है, क्योंकि यहाँ 2 दिन के भीतर 2 बड़े सड़क हादसे हो गए, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग जख्मी हो गए। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी के लिए जूझ रही ये लोग होशियारपुर के गढ़ शंकर में सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। ये सभी श्री गुरु रविदास जी की तपोस्थली खुरालगढ़ साहिब में बैसाखी के मौके पर माथा टेकने जा रहे थे। इसी दौरान संगत को बेकाबू ट्रक ने रौंद दिया। इस हादसे में 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें 5 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पूरा परिवार आ रहा था हमारा और पीछे तो टक्कर लगी, पहले टक्कर मेरे लगी, मेरे साथ मेरी घरवाली लगी, पापा लगी और फिर बच्चे सारे चिकाते हैं। 5 सदस्य अपने परिवार में चल गए। मेरा बड़ा भरा है, वो बड़ा मेरी भाणजी है, वो एक जैसे कि हम तो गाड़ी से उतर के आ रहे थे जी। अच्छा जी। पैदल आ रहे थे, जबकि वो रोड वहाँ से कोई गाड़ी को भी ट्रैफिक नहीं आने दे रहे थे। पता नहीं कैसे भी गाड़ी आई, कैंटर कैसे आया, पता नहीं उनकी लापरवाही से आया, कैसे आई ये नहीं कह सकते। बंदे जैसे इधर को जा रहे पीछे से आ रहे, बंदे इतने बहुत ज़्यादा थे, अब बंदे आपस में मिल कर चल रहे थे, मतलब इतने बंदे थे वहाँ पे। अब पूरा भरा गया था रोड, पीछे से एकदम आया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। संगत देर रात पैदल ही खुरालगढ़ जा रही थी। इस बीच खुरालगढ़ की तरफ ही जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और उसने श्रद्धालुओं को कुचल डाला। हादसे में घायल हुए लोगों का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਰਾਉਂਡ। ਇਹ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਚੌਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੱਕ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀजीਆਈ चंडीगढ़ भेजा होया। इससे पहले मंगलवार को भी होशियारपुर में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। होशियारपुर जिले के गढ़ी माना सोवाल गांव के लोग बैसाखी के मौके पर लंगर का इंतजाम करने के लिए श्री खुरालगढ़ साहिब जा रहे थे। जब वे गढ़ी माना सोवाल गांव के पास पहुंचे तो उनकी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। होशियारपुर से सुनील लाखा के साथ आज तक ब्यूरो। कोई भी सफ़र सिर्फ स्पीड के कारण सुहाना नहीं होता, बल्कि सुरक्षित और साफ सुथरे पर्यावरण का असर भी मायने रखता है। इसी को लेकर चंडीगढ़ में भी एक पहल की गई। इसमें आने वाले दिनों में और अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दिखेंगी। करीब 1.5 वर्ष पहले प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक बसों की यहाँ शुरुआत हुई थी। अब पर्यावरण में सुधार के आंकड़ों से उत्साहित चंडीगढ़ प्रशासन और अधिक बसें सड़कों पर उतारने की तैयारी में है। चंडीगढ़ की सड़कों पर दौड़ती ये इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिए किसी सौगात से कम नहीं हैं। करीब 1.5 साल पहले चंडीगढ़ में इन बसों की शुरुआत हुई थी।
एक अनुमान के मुताबिक अब तक ये बसें करीब 10 लाख लीटर से ज्यादा डीजल की बचत कर चुकी हैं। इसके साथ ही हवा को जहरीला बनाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में भी भारी कमी दर्ज की गई है। हमारी 80 इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, 40 इलेक्ट्रिक बसेस लेलैंड की चल रही हैं और 40 वॉल्वो आइशर की चल रही हैं। अगर मैं लेलैंड की बसेस की बात करूं तो अब तक वो 37 लाख किलोमीटर चली हैं, जिसमें हमने लगभग 7.5 लाख डीजल जो है वो सेव किया है। और कार्बन एमिशंस की अगर मैं बात करूं तो हमने 20 लाख केजीज CO2 एमिशंस को सेव किया है। और अगर वॉल्वो आइशर की बात करूं तो वो 13.5 लाख किलोमीटर चली हैं, 2.7 जो हमने लैक्स डीजल सेव किया है और CO2 एमिशन लगभग 6.5 लाख हमने कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में एमिशन से रोका है। चंडीगढ़ में फिलहाल 80 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों के नतीजों से उत्साहित चंडीगढ़ प्रशासन आने वाले दिनों में और इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की तैयारी में है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्लान है, पूरा हमारे CTU में 380-400 बसेस है। ये फेजेस में सारे चेंजेस होंगे धीरे धीरे। जैसे अभी 40 से 80 हो गया, तो ये धीरे धीरे ऑल 380-400 बसेस विल बी रिप्लेस्ड। उसके साथ साथ आपको अगर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी हम लोग लेके आए, जो कमर्शियल व्हीकल्स यहाँ पे 4 व्हीलर से या तो पर्सनल व्हीकल से 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, उसको भी हम धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी इंप्रूवमेंट करने के लिए हमको मल्टीफेरियस एक्शंस लेने पड़ेंगे। चंडीगढ़ में इलेक्ट्रिक पॉलिसी भी तैयार है और इसी के आधार पर दूसरे राज्यों में भी इसका खाका तैयार किया जा रहा है। कोशिश यही है कि सड़कों को डीजल पेट्रोल के प्रदूषण से मुक्ति मिले और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिखें।